समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव, जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे उनके घर में मुलाकात की और दोनों में बात बन गई और दोनों लोग गठबंधन को राजी हो गए और इसका इन्होंने अनाउंस कर दिया। नहीं, बहुत अच्छा बात हुई। सब लोग इस बात को लेकर चिंतित थे, परिवार एकजुट था। और शिवपाल जी का भी मुलायम सिंह यादव ने जो सोशलिस्ट पार्टी बनाई वहाँ उसमें काफ़ी माने उनका भी परिश्रम लगा था। और अपने बड़े भाई को वो बिल्कुल माने देवतुल्य जो है मानते रहे हैं। तो ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और शुभ डेवलपमेंट है। तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में प्रतिबंध लगाया गया। इसको लेकर के बीएचपी ने हमला बोला और कहा है कि तबलीगी जमात जो है कट्टरपंथी इस्लामी जिहाद का हब है, इस पर प्रतिबंध लगाओ। दारुल उलूम देवबंद और पीएफआई पर भी कार्रवाई। देखिए, अभी विश्व हिंदू परिषद वगैरह की राजनीति जो है यही है, इसी के लिए उनको बनाया गया। आप विश्व हिंदू परिषद का इतिहास देखिएगा तो 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। स्वामी चिन्मयानंद बहुत आदरणीय नाम था आध्यात्मिक क्षेत्र में, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई और इसका पूरा जो मकसद था वो यही था कि भारतीय जनता में जो एक धर्म वाला भाव है, साधु संतों के प्रति आदर का भाव है, ये लोग जो है वो हिंदू जो धर्म है और वो हिंदू धर्म का में जो सांप्रदायिकता का पुट लगा करके समाज में इसका प्रचार किया जाए। तो विश्व हिंदू परिषद ने ये जो अयोध्या वाला बाबरी मस्जिद वाला ये मामला था, सबसे पहले उन लोगों ने ही उठाया, उन लोगों ने ही इसको माने आंदोलन का रूप जो है दिया। भारतीय जनता पार्टी तो बाद में जुड़ी थी। तो इनका यही मकसद है। देखिए, ये जो भी है, ये तबलीगी जमात की भी उत्पत्ति हिंदुस्तान में ही हुई और उसी इलाके में हुई जो गुड़गांव वगैरह वाला इलाका है, उसी इलाके में हुई। और वहाँ के मुसलमान जो है पाकिस्तान जा रहे थे तो महात्मा गांधी ने हाथ जोड़ करके उन लोगों को रोका था। तो उस समय जो आर्य समाज ने माने घर वापसी का कार्यक्रम चलाया, उसी के आसपास तबलीगी जमात भी हुई। मुसलमानों को बेहतर मुसलमान और सच्चा मुसलमान बनाने का अभियान शुरू हुआ। अब दुनिया में इसकी क्या स्थिति है इसके बारे में कोई तो जानकारी है नहीं, लेकिन कोरोना के दरमियान जो दिल्ली में तबलीगी जमात का जो माने जहाँ सब लोग मिलते हैं वहाँ उनका जो धार्मिक स्थल है उसमें गिरफ्तारी हुई, तरह तरह का आरोप लगा, लेकिन कहीं भी वो आरोप जो है साबित नहीं हुआ है हिंदुस्तान में। इसलिए अरब में उसकी क्या भूमिका रही है, अरब की सरकार ने उसको क्यों बंद किया, वो एक अलग बात है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर कोई इस तरह का एविडेंस मिलता है कि जो देश के विरोधी काम कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई हो। लेकिन ऐसे ही चूँकि वो मुसलमानों के बीच में काम करता है इसलिए उसको बंद कर दिया जाए, इसलिए वो देशद्रोही है, ये प्रवृत्ति जो है देश के लिए नुकसानदेह है। एक समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया था। उस समारोह में इंदिरा गांधी का कोई जिक्र नहीं था। जिस महिला ने इस देश के लिए 32 गोलियां खाईं, उसका नाम नियंत्रण में नहीं था क्योंकि यह सरकार सच से डरती है। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के एजेंडा को लागू करने का कोशिश कर रही है, ये लोग इतिहास को ही बदल रहे हैं। आप देखिए जलियांवाला बाग, वहाँ जाने के बाद मैं भी वहाँ गया हूँ। वहाँ जाने के बाद एक तरह का एहसास होता है कि अंग्रेजों ने किस तरह से जालिमाना हरकत जो है हम लोगों के नागरिकों के साथ किया था। वहाँ उन्होंने बिल्कुल उसका रूप ऐसा दे दिया है कि वो जाइए तो वहाँ जाने के बाद जो पहले अनुभूति होती थी वो ख़त्म हो गई। लगता है कि जैसे पिकनिक मनाने के लिए आप आए। यही हाल देखिए महात्मा गांधी का जो साबरमती का आश्रम है, वहाँ भी 1200-1100 करोड़ की योजना जो है बनी। तो ये पूरे के पूरे नया संसद भवन बना रहे हैं। पुराने संसद भवन के साथ जवाहरलाल नेहरू का नाम जुड़ा हुआ है, सरदार पटेल का नाम जुड़ा हुआ है, मौलाना आज़ाद का नाम जुड़ा हुआ है, अम्बेडकर साहब का नाम जुड़ा हुआ है। यहाँ जो है संविधान सभा बैठी, वहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। इसको पूरा मिटा करके वहाँ नया संसद भवन होगा कि नहीं साहब, ये संसद भवन जो है मैंने नरेंद्र भाई मोदी ने बनाया था। उसी तरह से यहाँ जो है कि बनारस में अभी सब स्मारक बना रहे हैं हमारे मैंने नरेंद्र मोदी जी। आपने 2014 में
देश की जनता के सामने जो एजेंडा रखा था उसमें जो है नया संसद भवन बनाना या नया विश्वनाथ मंदिर बनाना या राम मंदिर बनाने के नाम पर आपने तो वोट नहीं लिया था। आपने वोट लिया था रोजगार देने का। 2 करोड़ नौजवानों को हम हर साल रोजगार देंगे, हम किसानों की आमदनी जो है बढ़ाएंगे, हम देश में अच्छे दिन लाएंगे, इस आधार पर आपने वोट लिया था। और जिस आधार पर आपने वोट लिया था वो आधार खत्म, और आप मंदिर और मस्जिद बना रहे हैं। 900 करोड़ का बना रहे हैं यहाँ बनारस में आपने बनाया। देश में इतने लोग भूख, 80 करोड़ लोगों को आप जो है मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, इसलिए कि अगर मुफ्त में आप नहीं दीजिएगा तो भूखे मर जाएंगे। उस देश में इस तरह से आप जो है उड़ा रहे हैं रुपया। 8-8 हज़ार करोड़ का हेलीकॉप्टर मंगा के आप घूम रहे हैं। ये बिल्कुल गलत काम है। और 1971 का जो वार है, युद्ध है, जिसमें पाकिस्तान 2 हिस्से में बंट गया था, उसको इतिहास से आप गायब कैसे कर दीजिएगा? आप भले ही जो है निमंत्रण पत्र में आप इंदिरा गांधी का नाम मत दीजिए, लेकिन वही इंदिरा गांधी है जिनको अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था। इसलिए ये बहुत ही ओछी प्रवृत्ति है और सफल होने वाली नहीं है। एस जयशंकर ने 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक की मेजबानी करने की जानकारी दी है। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बैठक में भाग लेंगे। और उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि हम अमेरिका के साथ अगली 2+2 वार्ता आयोजित करने के लिए उत्सुक हैं। इसकी तैयारी में हम लोग लग गए। नहीं, देखिए, सेंट्रल एशिया के साथ हम लोगों का पुराना रिश्ता रहा है। जो ऐतिहासिक सिल्क रूट है, जो यूरोप के साथ जो है हमारा व्यापार का रिश्ता बनाता था, वो वही रूट है, सेंट्रल एशिया वाला ही रूट है। और सेंट्रल एशिया को सामने रख करके पहले से ही योजना बनी है उसके साथ संबंध बनाने के लिए। ये 2012 में ही यहाँ के मंत्री जो है वहाँ गए थे, उस इलाके का दौरा किए थे। और वहाँ जो है माना जाता है कि वहाँ नेचुरल रिसोर्स काफ़ी है, वहाँ पेट्रोलियम भी है, वहाँ आबादी कम है, आबादी का घनत्व जो है प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 17-18 है, तो वहाँ खेती की भी संभावना है। और सेंट्रल एशिया के देश हिंदुस्तान को भी देख रहे हैं कि हाँ साहब, हमारे यहाँ जो है डेवलपमेंट के काम में हिंदुस्तान से, भारत से हमको सहायता मिलेगी। तो पहले से ही योजना ये चल रही है और उसको कैसे जोड़ा जाए ज़मीन के रास्ते, वहाँ के एनर्जी के लिए जो पेट्रोलियम वगैरह है उसको हिंदुस्तान कैसे लाया जाए, इसके बारे में एक बार बातचीत भी हुई थी। तो इसलिए पहले से ही प्रयास चल रहा है, इस प्रयास को जारी रखना चाहिए। और जो ये सरकार भी उस प्रयास को जारी रखे हुए अच्छी बात है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।